नमस्कार दोस्तों। बहुत शानदार पेपर आज आया है आईसीएससी क्लास 10 हिंदी का। जैसा कि एक्सपेक्ट किया जा रहा था उतना कठिन नहीं था, इजी था, बहुत अच्छा था। और यकीन मानिए, जिन्होंने तैयारी 80 में 80 करी थी वो उसके करीब हैं और आ भी सकते हैं। पेपर इस लेवल का था। बहुत कम समय में थोड़ा सा हम पेपर का रिव्यू करेंगे, कैसे हम लोगों ने तैयारी करी, तो क्या उस तरह अनुरूप पेपर आया है या नहीं आया है, देखते हैं। सबसे पहले हम जब सेक्शन ए की बात करेंगे तो हमारे पास निबंध में अनुच्छेद लेखन में स्वस्थ जीवन के लिए संतुलित भोजन वाला, व्यायाम का और अच्छी संगति के जो क्वेश्चन आए हैं ये आपके ग्रामर की किताब में दे भी रखे थे। मैंने बहुत बार कहा है कि आईसीएससी की व्याकरण बहुत कठिन नहीं आती है, आपकी किताब से ही पूरा पूरा आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर बात करें पत्र के लिए, तो औपचारिक पत्र में जो आया है आपके इलाके में सरकारी पार्क है उसका उचित रखरखाव नहीं हो रहा है। इस टाइप की मैंने बहुत से प्रैक्टिस करा रखे थे और बहुत कठिन नहीं होता। नगर निगम की समस्याओं से रिलेटेड अगर आपने प्रश्नों की प्रैक्टिस करी है पत्रों की तो आप आराम से कर सकते थे। एक और देखने की चीज़, जो इस बार इनफॉर्मल लेटर आया है अनौपचारिक पत्र, अपने परिवार के साथ कोई प्रदर्शनी या मेला देखने गए, ये रिपीटेड है, दूसरी बार आया है। 2 साल में 2 बार आ चुका है। एक बार आया गया था विज्ञान प्रदर्शनी के हिसाब से, ये प्रीवियस ईयर दे रखा था, और इस बार थोड़ा सा एक बार हटा दिया, विज्ञान हटा दिया है कि प्रदर्शनी की बात की गई है। अपठित दर्शन बहुत ही सरल आया। क्वेश्चन नंबर 4 जो था एमसीक्यू, बढ़िया था, किताब से बाहर कुछ नहीं था। जिन्होंने थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर रखी थी या ऑप्शन एलिमिनेशन से जिन्होंने किया हुआ उनके सारे 8 में से 8 सही हैं। मेरे पास सारे बच्चों में से अगर 1-2 को छोड़ दें तो उनके 8 में 8 पूरे सही हैं। परलोक का यहाँ पर होगा ईलोक, वर्षा का पावस और बारिश, शिक्षक शब्द की भाववाचक संज्ञा शिक्षा है, नीति शब्द का विशेषण नैतिक है, श्रेष्ठ का शुद्ध रूप बी वाला ऑप्शन होगा, आंखें फेर लेना उपेक्षा करना। सभी कलाकारों के प्रधान बहुत सुंदर थे तो प्रधान का यहाँ पर परिधान हो जाएगा, और जिसे टाला नहीं जा सकता वो अटल होता है। ठीक है, अब आते हैं फेवरेट सेक्शन, सेक्शन बी साहित्य सागर और एकांकी में। साहित्य सागर मैंने पहले भी कह रखा था कि महायज्ञ का पुरस्कार, बाद अटर्नी की, ये जो घिसे पिटे चैप्टर इनमें से एक तो पक्का पक्का ही आएगा, तो महायज्ञ का पुरस्कार आ ही गया। फिर मैंने कहा था कि कहानी को उद्देश्य रिलेटेड क्वेश्चन जरूर तैयार कर लीजिएगा, आने की चांस है। तो आखिरी क्वेश्चन दे भी रखा है, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है। इसका आना तय था, अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन आता तो ये आना तो तय ही था। और कौन सा पात्र आपको किन गुणों के कारण सबसे अच्छा लगा, तो आप लिख सकते थे सेठ जी का, कि सेठ जी ने लालच नहीं किया और अपने यज्ञ का मूल्य भी नहीं लिया था। संदेह चैप्टर, जिसको हर बार लोग हल्के में ले रहे थे कि समझ नहीं आता है, वो है, तो इस बार आ गया। मैंने पढ़ाया भी था 2 दिन पहले ऑफलाइन क्लास में। मैंने हर बार कहा, मैं 5-6 साल से बार बार लगातार कह रहा हूँ कि आईसीएससी की आंखों का तारा है यह चैप्टर, और बहुत फेवरेट चैप्टर है ये। बेड़े और बेड़िया, कोई कुछ ना पढ़े लेकिन यह चैप्टर जरूर पढ़ के जाए। आपको देखने को मिल रहा है, ऐसे एक अवतरण आ चुका है। पद भाग में आते हैं तो वह जन्मभूमि मेरी, गिरधरी कुंडलियां, कुंडलियां देखिए शुरुआत का दूसरा चैप्टर आ गया ये। सूरदास का चैप्टर आया है, तो सूरदास के मैंने आपको जीवन परिचय पढ़ने को कहा था। जिसने सूरदास का जीवन परिचय पढ़ा है तो उसने आखिरी वाला क्वेश्चन, ईश प्रभु का नाम, रचनाएं किस भाषा में लिखी हैं, ब्रज भाषा में, कोई तो पुस्तक आराम से लिख सकता था। एक अंकी में आते हैं तो सूखी डाली, जिसको लोग इग्नोर करते हैं, कठिन मानते हैं, पहले ही दे रखा था। अगर जिसने छोड़ा भी होगा तो महाभारत की एक सांझ मैंने टिक लगवाया था, बताया भी था, इसको बहुत अच्छे से पढ़ लें। ऑफलाइन क्लास में भी से डायरेक्ट क्वेश्चन आ गए थे, इसके लिए लास्ट क्वेश्चन दे भी रखा है। महाभारत की एक सांझ शीर्षक के औचित्य और प्रकाश डालिए। औचित्य, उद्देश्य, आशय, बात सब एक ही है। और संस्कार और भावना, देखिए शुरुआत से 2 चैप्टर्स पे एक चैप्टर ही आ गया है। तो कुल मिला ये मानिए पेपर बहुत ही सरल था और पत्र इतना बढ़िया आ गया, प्रैक्टिस किया हुआ। व्याकरण कुछ ज़्यादा कठिनाई नहीं। तो स्कूल के अगर आप 20 मार्क्स मिला लेते हैं तो 80 में से आप, मेरी डिग्री से की इलाज में अगर 75 भी ला रहे हैं तो 70 का +20 95। और जिनकी राइटिंग बहुत अच्छी है, प्रैक्टिस कर रखी है जिन्होंने, वो 98 99 के आसपास हैं। और मेरा ऐसा विश्वास है कि इस बार भी 100 आउट ऑफ 100 देखने को आपको जरूर मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।